वास्तविकता और सच्चाई क्या है वो भी समझेंगे। लेकिन हरीश श्रीवास्तव, सबसे पहले और सीधा सवाल, क्या ये बढ़ती हुई तेल की कीमतें आने वाले वक्त में या कुछ ही दिनों में 100 के पार नजर आएंगी? माने और हम 100 के पार तेल खरीदेंगे, पेट्रोल भी डीजल भी? देखिए मिश्रा जी, पहली बात तो यह है कि सभी को ये पता है कि तेल की कीमतें वैश्विक बाजार से तय होती हैं और जो मैंने कब कहा कि सरकार तय करती है? मैंने कब कहा सरकार तय करती है, बताइए। मैंने तो नहीं कहा। ठीक है, नहीं आपने नहीं कहा, लेकिन जो आपने पूछा उसके जवाब में बात मैं कह रहा हूं जी कि और आज अगर आप देखिए तो पूरी दुनिया के 146 देशों में लगभग डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई, केवल भारत में नहीं हुई। और लगभग 80 देशों में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें वो पेट्रोल से ज्यादा है, और बाकी देशों में भी जो भारत में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं इसी के आसपास है, थोड़ा बहुत अंतर होगा विभिन्न देशों के अलग कारकों के कारण। और यदि देखा जाए तो जिस तरह से मार्च से लेकर के जून के बीच में, 16 जून के बीच में क्रूड ऑयल के दामों में जो बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसमें 163% की बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण अरे साहब, कौन सी थ्योरी रख रहे हैं आप श्रीवास्तव जी? ये कौन सी थ्योरी रख रहे हैं? 6 जून से लेकर के आज 29 जून है, इन 23 दिनों के आंकड़े अगर मैं रख दूं यहां पर तो जनता भी देख रही है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इन 23 दिनों में पेट्रोल पर 10 रुपए, डीजल पर 11 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ये 23 दिनों की बढ़ोतरी है सिर्फ। अगर 3 महीने के आंकड़े देखे जाएंगे तो तस्वीर और भी भयानक है। नहीं, वैश्विक बाजार में जो क्रूड ऑयल की कीमतें होंगी उसी के सापेक्ष तो यहां भी कीमतें बढ़ेगी। और आप किन्हीं प्रदेश में देख लीजिए, जो वैट की कीमतें जो राज्यों में लगाई हैं, सभी राज्यों ने वैट की कीमतें तेल पे बढ़ाई हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे अन्य प्रदेश हो। और कांग्रेस शासित राज्यों में तो ज्यादा ही हैं जो आज सड़क पे इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कम से कम अपने प्रदेशों में करते तो ज्यादा अच्छा था। तो ये बात कहना, भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया, ये जो थ्योरी बीजेपी रख रही है, आप तो प्रदर्शन कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, इन सबसे जनता को क्या निजात मिल जाएगी? इस सबसे बीजेपी या सरकार या तेल कंपनियां कहीं से कोई रियायत मिलनी है? अनुराग भदौरिया, जनता को निजात देने के लिए देखिए, श्रीवास्तव जी रुकिए, अनुराग भदौरिया हमारे साथ है, सुन लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है कि आत्मा, देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है वो मर चुकी है, उसमें कुछ बचा नहीं है। आपने जवाब सुन लिया किस तरह की बातें हो रही है। 40 रुपए प्रति बैरल मिल रहा है, जो इतना सस्ता है वो, और कुछ दिन पहले तो 23 रुपए था, और फिर 17 रुपए भी था। ना के बराबर थी कच्चे तेल की कीमत पूरे विश्व में। और जहां हमारे देश के अंदर में लगातार डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, 22वां दिन 23वें दिन तक बढ़ती जा रही है, कब तक बढ़ेगी? मैं सरकार से बस इतना पूछना चाहता हूं, कोरोना काल में वैसे भी लोग परेशान हैं, किसान की कमर टूटी है क्योंकि किसान ज्यादातर डीजल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसकी बुआई, सिंचाई, कटाई, ढुलाई सारी चीज में वो ट्रैक्टर, थ्रेशर और ट्यूबवेल का इस्तेमाल करता है, डीजल का इस्तेमाल करता है। पहले से ही वो आत्महत्या करने पे मजबूर है, इतना कमर उसकी टूटी हुई। आपने दोगुने की इनकम की बात की थी, आज उनका लागत भी नहीं मिल रही, ऊपर से डीजल के दाम बढ़ गए। तो आप इसके मतलब किसान विरोधी हो गए। अगर मध्यम क्लास में जाओगे तो मध्य वर्ग का बेचारा जो रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ गए, सब्जी है, तेल है, आटा है, चावल है, जो खरीदने जाएगा उसके रोजमर्रा के चीजों के दाम बढ़ गए। जब रोजमर्रा के चीजों के दाम बढ़ गए तो बेचारा मध्यवर्ग भी परेशान हो गया। अच्छा, श्रमिक को तो आपने वैसे ही रोड पे ला दिया, बेचारे वैसे ही हजारों किलोमीटर पैदल आए, उनके तो आप हो ही नहीं। युवा जो बेचारा है, बेरोजगार है, वो बेचारा अपनी मोटरसाइकिल में जो छोटी सी बाइक चलाता है, कहां से पेट्रोल डालेगा? इसके मतलब आप समाज के युवा विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, किसान विरोधी है, और ये भारतीय जनता पार्टी मध्यवर्ग विरोधी है। सिर्फ एक ही चीज का पेट भरना जानती है, अमीरों का। अमीरों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इसको कुछ दिखाई नहीं देता कि देश के अंदर में जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसको सत्ता से लेना देना। सत्ता कैसे मिल रही है? अब सत्ता मिलने के लिए आप देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य सुनाई। हम समाजवादी लोग जब रोड पे जाते हैं बताने के लिए कि आपने तेल और डीजल की कीमत महंगी कर दी है। रुकिए अनुराग भदौरिया, रुकिए, बढ़ रही है, घर श्रीवास्तव जी रुकिए, कमलाकर त्रिपाठी जी को लाता हूं, कांग्रेस के नेता है, आज कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया प्रदेश में। कमलाकर त्रिपाठी, समस्या